हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो शाम क्या, रात होने वाली है। अभी बजे हैं रात के 8:30 लगभग बजे हैं। और आज मॉर्निंग से व्लॉग क्यों नहीं बना, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से कहीं चली गई थी। तो आज मेरी फ्रेंड है आशु, आप लोग जानते होंगे, मिल चुके हैं पहले। तो जिसका बेटा है प्रिंशु और बेटी है निशु, जो गुरुद्वारे में आई थी उस दिन। तो उसका आज था गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, मतलब उसके स्टोन थे गॉल ब्लैडर में, तो उसका आज ऑपरेशन होना था। और इसीलिए मैं मॉर्निंग से ही चली गई थी, जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके। और क्योंकि उसका ऑपरेट होना था आज, तो इसलिए मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, ना ही आप लोगों को बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, सब सही हो जाएगा तो फिर आपको बताएंगे। तो मैं मॉर्निंग में ही चली गई थी। आज की डेट थी उसकी ऑपरेशन की। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है और वो अब बेटर है, होश में आ गई है और सब मतलब ठीक है, अच्छे से है। तो मैं शाम को वहाँ से 5 बजे तक रही। मॉर्निंग में गई थी वही 9:30 बजे करीब, और 5 बजे वहाँ से चली आई थी। तो दिन भर सब देख लिया ठीक ठाक से, उससे बातचीत हो गई जब, तब मैं चली आई थी। तो उसके बाद फिर आके यहाँ घर का जैसे थोड़ा बहुत काम किया। और उसके बाद आके यहाँ पे मैंने बनाया, ये देखिए सरसों का साग घर से लेके आए थे। तो बस ये काट के बना लिया है सरसों का साग। और यहाँ इधर बन रहा है चावल, आपको दिखाते हैं। तो दिन में मैं सुबह खाना वाना सब बना करके गई थी। तो यहाँ पे अभी चावल नहीं दिन में बना था, तो यहाँ पे बन रहा है थोड़ा सा चावल, इसको अभी मार निकालेंगे। और दिन में दाल बनाई थी, मतलब सुबह दाल बनाई थी, तो ये दाल देखिए रखी है। घर में ना रहो तो कोई खाता नहीं, हनू ने केवल थोड़ी सी खा। ये साग रखा चने का, और यहाँ पर बनाई थी सुबह आलू गोभी की सब्जी, तो वो रखी है। ये सब खाना रखा है। और साग मैंने बनाया है अभी, सरसों का साग। और यहाँ पे बना ली है रोटियाँ। रोटियाँ भी मैं ज़्यादा बना के रख गई थी, तो सुबह की रखी हुई हैं यहाँ पे रोटियाँ। बस चावल नहीं बना था, तो चावल थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि पतिदेव साग के साथ चावल उनको मिस करते हैं। तो साग है तो हमने कहा चलो चावल थोड़ा सा बना देते हैं। तो बस यही हो रहा है। और कल फिर शायद मैं जाऊंगी मॉर्निंग में, कल मतलब दिन में फिर उसके पास रहना है, तो मैं जाऊंगी और उससे बात भी कराऊंगी आप लोगों की। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, ना ही बताया था आप लोगों को। मैंने कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद अच्छे से भगवान जी अच्छे से उसका ऑपरेशन सब कुछ करा देंगे, ठीक होगी तो फिर आप लोगों को बताएंगे। तो बस इसीलिए ब्लॉग आज नहीं बना था, और अब इस समय से मैंने कहा आप लोगों को बता भी लें और ब्लॉग भी साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बस हमने ये बना लिया, चावल बन जाएगा और फिर खाएंगे खाना, ईशु को भी खिलाएंगे, अनु हम लोग खाएंगे, पतिदेव जब आएंगे तो वो खाएंगे। तो बस चलिए चलते हैं। और आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए कि और जल्दी से वो रिकवरी हो जाए उसकी, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे अभी, तो जल्दी से ठीक हो जाए। बस यही दुआ करिए, प्रार्थना करिए भगवान से। तो गाइस खाना बन गया है और हमने खा भी लिया है, क्योंकि हमने दिन में खाना नहीं खाया था आज मॉर्निंग में, क्योंकि जल्दी निकलना था। तो थोड़ा सा बस एक रोटी खा करके गए थे, फ्रूट्स वगैरह खा के गए थे। फिर वहाँ पे ऐसे ही बाहर का समोसा और बिस्किट विस्किट, बस यही सब खाया था। तो वैसे भूख मतलब ऐसा नहीं था, कुछ भी खाएंगे पेट में तो जाएगा ही, पेट तो भरेगा ही। लेकिन खाना अब जल्दी खा लेना चाहिए रात में, तो मैंने बना लिया और खा लिया है। उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल फिर जाना हो। तो बस बना के रख लिया, जिसको जब खाना होगा वो खाएगा। और यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है, और उसके बाद कर लेंगे थोड़ी सी अपने लिए, मतलब अपने लिए क्या, थोड़ी सी अपनी स्किन केयर, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। साथ साथ में अब थोड़ा सा मैं ध्यान देने लगी हूँ अपनी केयर पे, अपनी स्किन, बाल, सब पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है गाइस, देना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। तो इसलिए थोड़ा ये भी ज़रूरी है, अपने लिए समय देना भी कभी ना कभी ज़रूरी होता है। तो सीरम लगा लेते हैं, फेस वॉश कर लिया, सीरम लगा लेंगे और बस अपनी
आराम से फिर काम ख़त्म हो चुका है और कुछ करना नहीं है। अभी रेस्ट करेंगे फिर, और जब नींद आएगी तो सो जाएंगे। अभी कुछ काम ऐसा है नहीं, जो होगा अब सुबह होगा। तो बस इसको करके फिर रेस्ट करते हैं, और बाकी सब जब मन होगा तब खाएंगे खाना। तो गाइज यहाँ पर ईशू का हो रहा है खाना, और खाने में ये खा रहे हैं, इतनी चीज़ें रखी हैं लेकिन ये खा रहे हैं सरसों का साग और रोटी के। आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो दाल रखी हो, आलू की सब्जी रखी हो, सब रखा हो, और वो खाए सरसों का साग? यहाँ देखिए थाली में। कैसा लग रहा है ईशू, बताओ? है बढ़िया? तो भाई ईशू की फरमाइश पे ही आज हमने बनाया, क्योंकि दाल सब्जी सब रखी थी, और लेकिन ईशू का मन था कि ये साग बने, तो हम लेके आए थे, तो काट के हमने बना लिया। और बस हनु अभी दीदी के यहाँ है, और हम खाना खा के लेटे हैं। तो बस हमको आ रही है नींद और सोने जा रहे हैं, और इसके बाद आपसे सुबह मिलेंगे। तो सभी को गुड नाइट आज के लिए, सुबह मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का सारा काम हो चुका है, और अभी जो है नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है, और कपड़े भी मेरे इकट्ठे हो गए थे धुलने के लिए मशीन में, तो वो कपड़े भी धुले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं दोबारा किचन में। तो किचन अभी थोड़ा मेरा साफ नहीं हुआ, किचन की सफाई नहीं है, पहले ऊपर का काम करने लगे थे जाके। और मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, उससे बात हुई थी, तो उसको प्राइवेट रूम जो लिया है उसमें शिफ्ट कर दिया है आज। और तो वही मैंने बोला कि मतलब कल तो मैं जल्दी चली गई थी, लेकिन आज मैंने बोला कि थोड़ा देर से जाएंगे, क्योंकि कुछ खाने पीने को उसको बताया जाएगा। मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया या दाल का पानी कुछ बताएंगे, तो वो घर से बना के लेते जाएंगे। और उसके हस्बैंड और बच्चे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ घर से लिए जाएंगे बना के खाना। तो इसीलिए मैंने बोला था, सुबह ही बात हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा देर से आएंगे, तो हम तब तक डॉक्टर राउंड पे आ जाएंगे, बता देंगे कि तुम्हें क्या खाने को बताया, तो वो मैं बना के घर से ले आऊँगी तुम्हारे लिए, घर का शुद्ध। तो अभी बात हुई है, लेकिन उसको अभी कुछ भी नहीं बताया डॉक्टर ने, केवल चाय और बिस्किट बताया, वही इसने खाया था। अभी कुछ बताया नहीं, कह रही अभी कुछ भी नहीं बताया है, तो तुम ऐसे ही आ जाओ और बच्चों के लिए थोड़ा लेते आओ। तो मैंने बोला कि पूरी सब्जी बना लें या कुछ और, कह रही पूरी सब्जी तो कम खाते हैं बच्चे और हस्बैंड ये लोग, तो हमने कहा तहरी बना लें। तो कह रहे हाँ तहरी बना लो। तो हमने कहा थोड़ी तहरी बना के लिए जाएंगे, क्योंकि कल से वो लोग बाहर का ही खा रहे हैं, दोनों बच्चे और हस्बैंड सब बाहर का ही बिस्किट चाय और यही सब खा रहे हैं। तो हमने कहा जब जाएंगे तो घर से कुछ बना के लिए जाए। उससे भी पूछा तो चाय वाय यहाँ, कह रही नहीं ज़्यादा मुझे पीनी नहीं है चाय, और बस बच्चों के लिए लेती आना। तो वही बनाने लगी है तहरी। और सुबह बनाई थी सिंघाड़े की सब्जी, ये सिंघाड़े रखे थे थोड़े से, सिंघाड़े की सब्जी और सरसों का साग रखा था, तो पतिदेव को वो दे दिया टिफ़िन में। और हनु को पनीर के पराठे, और ईशू के लिए भी वहाँ पे पनीर हमने ग्रेड करके रखा है वहाँ पे। तो अभी पनीर के पराठे हनु के लिए बना, ईशू के लिए बना के रख देंगे, और ये तहरी बना के इन लोगों के लिए ले जाएंगे। बस फटाफट बना लेते हैं, बाकी सारा काम खत्म हो गया। तहरी बना के बस पैक करके रेडी होकर निकलेंगे। जल्दी जल्दी सुबह से काम कर रहे थे, इसलिए सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बना। फटाफट बना लेते हैं तहरी, क्योंकि मैंने कहा चलो कुछ लेते जाएंगे तो सही रहेगा, घर का खा लेंगे कुछ बोले। तो कल शायद उसको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी वाला हुआ है ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ हम निकल लिए हैं घर से हॉस्पिटल के लिए, और आज वंदना भी जा रही है साथ में, क्योंकि इसने कल भी बोला था कि हम भी चलें,
क्योंकि जानती है मेरी फ्रेंड्स को ये सभी को ज़्यादातर। तो मैंने कहा कि कल उसका ऑपरेशन होने का दिन था, तो मैंने कहा कि कल इधर उधर भाग दौड़ होती रहेगी तो आज रहने दो। तो फिर आज वो अभी बात हुई, रूम में शिफ्ट हो गई है, प्राइवेट रूम जो लिया है। तो मैंने कहा, इससे पूछा कि आज चलना हो तो चलो, तो कहने लगी कि हाँ चलो फिर। तो हम दोनों ही आज निकल लिए हैं और खाना बना लिया। थोड़ा खाना क्या, मैंने पूड़ी बोला था तो उसने तहरी बोला था कि तहरी बना लेना, तो हमने कहा चलो ठीक है, तहरी बना के पैक कर ली है। और बच्चों के लिए पनीर के पराठे बनाए थे ईशू के लिए, तो वो भी 1-2 रख लिए हैं कि बच्चे खा लेंगे। तो बस हम लोग रेडी होकर निकल लिए हैं और पहुंचते हैं हॉस्पिटल। तो दूर है काफ़ी ये हॉस्पिटल जो है, मतलब हमारे घर से तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो बस टाइम तो लगता ही है जाने में, ऑटो मिलने में भी काफ़ी। तो गाइस हम आ गए यहाँ पे और ये देखिए चाय चल रही है इनकी। तो बताइए क्या हाल है आपका? बुरा हाल है, ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे। अभी रितु का जानकी का फोन नहीं आया। हाँ आएगा, हम लोगों को पता ही नहीं है। पता नहीं है, अभी पता चलेगा तो फोन आएगा। अभी व्लॉग देखेंगी ना तब तुरंत आएगा फोन। तुरंत यही होगा, बताया कोई बात नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे से जल्दी से ठीक हो जाएंगे हम लोग, फिर साथ में मस्ती करेंगे, ऐसे ही है ना। ये सब तो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के। हम भी किसी दिन ऐसे ही लेटे थे अस्पताल हम भी। और ये है, यही है मेरी करता धरता। हम ये सब करवा चुके हैं जो तुम अब करवा रही हो। हम भी, इसके बिना मेरा कोई गुजारा नहीं। रोने ना लगना तुम लोग। नहीं, रोने वाला कोई काम नहीं, रोने वाला कोई काम नहीं। बस हमें पता था यही बोल रहा है कुत्ता। रोने वाला काम नहीं। ये कौन से आंसू है, खुशी के या दुख के? खुशी के। खुशी इतना अच्छा फ्रेंड सर्किल है ना, इसी खुशी के। अच्छा खुशी के हैं, कोई तो ये तो बताओ, ये दर्द बताओ ना गाइस लोगों को। अचला दूर कर, ये भी किसी के साथ हो। और क्या? हाँ। एक और लिपस्टिक वाली अब दूर हो जाएगा दर्द उसका। कल जो है ये, इसने सबसे पहले ऑपरेशन के बाद हमारे नाम इसने बुलाना शुरू किया। अचला दर्द दूर कर देगी। अचला को बुलाओ, नारे लगा रही। जैसे कर रही थी वैसे कर रही थी। अचला को बुलाओ। जो मेरी हेल्प करेगा, मेरा दर्द दूर करेगा। इंसान कहते हैं ना, नशे में सच बोलता है। गाइस गैस हो रखी तब भी चाय पी जा रही है। नशा करोगी तो बताओ। बताइए नशा कर। देसी वाली मंगा ले रहे। दवा के नशे में इन्होंने सच बोला। एनीस्थीसिया पूरा डिटेल। नहीं, ये प्यार है, ये घनिष्ठ प्यार है जिसकी वजह से सच्चाई बाहर आई है। निशु को मैं कल की परसों ही बताती, निशु देखो दोस्ती ऐसी रखना, जिससे भी रखना कि बच्चों में भी प्यार बना। मुझे रखनी ही नहीं, मेरे रखनी ही नहीं। आपस में देखो बच्चों में भी है, हनु दादा, ये वो एक रिश्ता ही तो बन गया। मैंने रखनी ही नहीं, जो मैंने रखनी नहीं। रखो तो ऐसी रखो कि हाँ दुख हुआ नहीं कि दौड़े। हमारी दोस्तियां तो ऐसी ही हैं कि हक से बोला कि हाँ हमेशा डिमांड में रहती है सबका दुख। और मैं ये भी कहती हूँ, अचला एक ऐसी कड़ी है जो सबको जोड़े है। कड़ी ऐसा भी बहुत कम लोग होते हैं। हम लोग कभी फोन किया नहीं किया, लेकिन उसके अपने परिवार में भी जिसका भी किसी से कुछ भी हो जाता है ना, अचला के साथ है। शी इज द मीडिएटर। हाँ टूटे रिश्ते जोड़ती है, जोड़ लेती है, सबकी सुन ले। देखी फेविक्विक। उसका रीजन है, जैसे हमको तुम्हारी कोई बात बुरी लगी तो अब हमने इनसे कही, तो मजाल ये नहीं है कि ये जाके तुमसे कह देंगे कि हम ऐसा कह रहे हैं। कभी नहीं। ये कोशिश करेंगे कि दोस्ती हो जाए, और या फिर वो भी नहीं करेगी, करके वो भी नहीं करेगी तो अपने पास रखेंगे हम। ये बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में। लोग क्या करते हैं ना, मौके का फायदा उठाते हैं। अरे एक की दो हाँ, तो ये इसीलिए इससे सब जुड़े हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं, नाराज भी होती है तो थोड़े दिन के लिए। ये चीज मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं, इंसान है। हम लोग की वो नहीं रहती, वो शादी हुई थी जब हाँ हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती।
तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में हम लोग रुके कम से कम 2-3 घंटे रुके थे और फिर हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, क्योंकि काफ़ी दूरी है तो टाइम लग जाता है और अंधेरा हल्का हल्का होना शुरू हो गया है। तो कुछ लोग और भी आ गए थे मिलने के लिए, तो फिर हम लोग ने सोचा कि अब हम लोग निकलते हैं। तो बस अब धीरे धीरे ही रिकवरी होगी उसकी और हम लोग बस घर के लिए चल रहे हैं। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें जैसे अब तक दिया है। तो मिलते हैं बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राधे राधे।